बैक, हम वापस आ गए हैं अपने खूबसूरत से मीठे मीठे से किचन में, जहां मीठी मीठी सी रेसिपी बना रहे हैं जी, खीर बना रहे हैं हम सेवइयों की, और बात कर रहे हैं हम इस कि हम लोगों से उम्मीदें क्यों लगाते हैं। तो जल्दी से कॉल करें और अपने दिल की बात करें। ये कुछ ऐसी बात है जो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, और पता चल सकता है कि हम लोगों से उम्मीदें क्यों लगाते हैं। शेफ बशीर से ही पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रेसिपी का पूछेंगे कि शेफ बशीर अभी हम क्या कर रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है कि खीर तैयार हो चुकी है। तकरीबन इसके अंदर सिर्फ हमने चीनी ऐड करना है। सबसे पहले आपने दूध को बॉईल किया, 3 से 4 अदद इसके अंदर इलायची डाली है मैंने, और 100 ग्राम जो है बारीक सेवइयां इसमें ऐड करी है। उसके जैसे ही बॉईल होने लगे इसके बाद 1 टेबल स्पून में इसके अंदर यानी चावल जो है पिसा हुआ चावल वो आपने ऐड करना है। और जैसे ही थिकनेस होने लगे इसके बाद हम इसके अंदर शुगर जो है आपने चीनी ऐड कर देना है। अच्छा, शुगर हम एंड में ऐड करते हैं? बिल्कुल एंड में, मतलब ये इनके आपको जब लगे कि थिकनेस हो गई है इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और मीठा अपने हिसाब से आपने डालना है। ठीक है। तो वैसे भी मीठा थोड़ा कम ही खाना चाहिए। हम जिस तरीके से मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे आजकल जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, शुगर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इसके अलावा गला भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, सीना ही भर जाता है, तो मीठा वैसे भी नॉर्मली लाइफ में कम ही रखना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसके अंदर देखिए दूध है, जाहिर बात है, दूध जो है सबसे बेहतरीन चीज है इंसान के लिए, कि कैल्शियम के लिए, आपके विटामिन जितने भी विटामिन है इसमें ऐड है। तो इनकी चीज आप वो बनाएं जो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर हो और खाने में भी मजा है, और इसका टेस्ट भी अलग डिफरेंट आए। बिल्कुल। तो ये इसके अंदर अब इसके अंदर भी जो है ऑलरेडी इतनी सारी मीठी चीजें इसके अंदर, सेवइयां भी मीठी होती है, दूध भी मीठा होता है, साथ में हम जो खोया डाल रहे हैं वो कुछ तो मीठा होता ही है। नहीं, सेवइयां तो थोड़ी बेसिकली प्लेन होती है, मगर ये कि अगर बनाते जब इसको आप खोया की कलाकंद इस्तेमाल करेंगे तो वो मीठा, इसलिए मैंने चीनी इसके अंदर कम ऐड किया है। ये मैंने क्योंकि कलाकंद इस्तेमाल कर रहा हूँ, खोया मुझे मिला नहीं था रास्ते में, तो इसलिए जो है इसके अंदर अल्टरनेट जो है वो है इसका खोया। तो दोनों का डिफरेंस कोई इतना खास नहीं है, सिर्फ चीनी का ऐड है इसके अंदर और हल्का सा जायका है, बल्कि और अच्छा डाइट है और ये डाइट नहीं है। ये डाइट नहीं है, तो इसलिए शुगर जो है मैंने इसके अंदर कम लिया है, 1 पाव की जगह बल्कि 200 ग्राम आपने लेना है, और मजीद इसके अंदर कमी चाहे तो उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हमने जो खोया डाला है उसके बाद और थिक होगी, मजीद इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगा ताकि सबका लेवल एक हो जाए, और ये पूरी खीर की शक्ल में आपको सेवइयों की खीर मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा शेफ बशीर, इसके अंदर हम जो कलर वाली सेवइयां हैं वो भी यूज कर सकते हैं और प्लेन सेवइयां भी यूज कर सकते हैं? कलर वाली सेवइयां जो है मैंने इसके अंदर सिर्फ एक यानी कि चुटकी भर इसके अंदर ऐड किया है, थोड़ा सा अपीयरेंस की। ये देखें, आप देखें हल्का सा बिल्कुल कलर है, तो इसलिए थोड़ा सा खूबसूरत लगे। अदरवाइज क्योंकि वो बिल्कुल स्पैगेटी की तरह होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और हमें चाहिए थे बारीक सेवइयां। तो बारीक सेवइयों के साथ इसके अंदर मैंने चंद जो है थोड़े से 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर मैं ऐड किया है, ताकि वो देखने में आपको जो थोड़ा सा इसका डिफरेंट चेंज आए, अपीयरेंस अच्छा लगे। तो इसके अंदर अब जो नट्स हैं वो तमाम जितने भी हैं आप इसके अंदर थोड़ा सा काट के बारीक बारीक काट के डाल दें, और मजीद जितने भी हैं वो मैं कटिंग करूंगा, उसके बाद गार्निश करेंगे और इसको हम डिश आउट भी करेंगे। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल आसान है। मीठे में यही फायदा है कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर तकरीबन चीज़ें डल जाती हैं, और उसको सिर्फ आपको वेट करना होता है कि सही इसकी जो थिकनेस असल अपीयरेंस है उसकी शक्ल वो आनी चाहिए बस। ठीक है। अच्छा वैसे शेफ बशीर, ये कितना टाइम पीरियड रहती है रेडी होने में? ये 20 से 25 मिनट में बिल्कुल बेहतरीन से आपको सेवइयों की खीर मिल जाएगी आपको, क्योंकि सिर्फ इसका दूध के जो बॉइलिंग है वो आपने पहले से चला देना होता है, हमने पहले से लगा दिया था इसको, इसलिए 20 से 25 मिनट, अदरवाइज 15-20 मिनट में आराम से। अच्छा, ये दूध बॉइलिंग का जो टाइम है वो विवर्स वो अलग है कि जितने टाइम में दूध बॉईल होता है, और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट में आप सेवइयां खीर को रेडी, 15 से 20 मिनट में बिल्कुल आप सेवइयां को रेडी कर सकते हैं। और जो जो रेसिपीज है वो शेफ बशीर ने आपको बता दी, और मैं चाहूंगी कि शेफ बशीर जिसने अभी हमें ज्वाइन किया एक बार फिर इसकी रेसिपी आप बता दें, ताकि हमारे व्यूअर्स से रेसिपी आज की मिस ना हो। बिल्कुल बता दूँ। 1 किलो आपने लेना है दूध, और दूध को आपने करना है बॉयल करने के बाद दूध के तकरीबन 3 पाव करीब इसके अंदर रह जाए, तो उसके अंदर आपने ऐड कर देना है सेवइयां, बारीक सेवइयां, वो 100 ग्राम आपने लेनी है। 100 ग्राम के अंदर लेकिन आपने बारीक सेवइयां लेनी है, चुटकी भर इसके अंदर कलरफुल अगर सेवइयां डाल देंगे तो, और इसकी मतलब इसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे तो कलर उसका अच्छा लगेगा आपको, तो वो उसके अंदर ऐड करना। जैसे ही सेवइयां गलने लगे और आप देख लें कि थोड़ा थिकनेस आ रही है, तो उसके अंदर आपने ऐड कर देना है शुगर, और 200 ग्राम इसके अंदर रेसिपी के अंदर है, आप कम और ज़्यादा जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने लिया है कलाकंद आधा पाव, कलाकंद या खोया जो भी है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आधा पाव। मजीद इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब शुगर के बाद डालने के बाद इसके अंदर कलाकंद ऐड आते हैं, तो ये रबड़ी की फॉर्म की तरह भी हो जाता है, और बिल्कुल जो है आपको खीर की मान लगेगा इसके अंदर। और 4 से 5 आपने लेना है इसके अंदर जो है छोटी इलायची, सब्ज इलायची, वो दूध बॉइलिंग के लिए। तो खीर हमारा रेडी है। और नट्स के अंदर आपने बादाम पिस्ता जो भी है
उसको आप क्वांटिटी का कोई इसमें वो इशू नहीं होता, क्योंकि ये अपनी एक चीज़ नट्स अपने इधर, मगर ये कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है उसकी ज़्यादती होती है। तो 25 ग्राम इसके अंदर मैंने ऐड किया है, थोड़े से इसके अंदर पहले ऐड कर दिया, बाकी हम डिश आउट जब करेंगे ठीक है, फिर हम डेकोरेशन में ऐड करेंगे। तो शाबाशी, बहुत सारे लोग खीर के अंदर वो जो खोपड़ा होता है पिसा हुआ वो भी डालते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है उसके अंदर, तो क्या इसमें भी हम डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए नट्स में मैंने कहा ना आपको, नट्स में भी कोई भी बादाम, पिस्ता, काजू, कोई भी चीज़ें आप इसको नट्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मीठे के साथ मीठे का जो टेस्ट है वो कोई डिफरेंट नहीं होता और अच्छा एनहेंस कर देता है। वो फिर आपके अपने ऊपर है, क्योंकि ये इसकी बजट के ऊपर है सारा। ठीक है, क्या कॉस्ट आती है इसकी? देखिए इसकी कॉस्ट तो आएगी तकरीबन आप 200 रुपीज़ में बेहतरीन से खीर बना सकते हैं, और चाहे तो इसके अंदर जितने भी अगर नट्स वगैरह ज़्यादा डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ जाएगी। क्या बात है जी, 200 रुपीस में हम इतनी बड़ी डिश बना सकते हैं। तो शाबाशी, कितने पर्सन खा सकते हैं इतनी डिश में? ये 6 to 8% आपके आराम से खा सकते हैं। 6 to 8, क्या बात है शाबाशी, ये तो बहुत कम बजट, मतलब कैसे, मतलब मुझे तो लगता है कि आप सेविंग बहुत करते होंगे और आपका घर बहुत कम बजट में चलता होगा, कैसे है? देखिए होता ये कि बस बेसिकली जैसे मीठे का क्वांटिटी जो है ना वो 150 ग्राम होता है पर ईच पर्सन। जो क्वांटिटी है आप जब भी आप उसे पकवान में किसी भी कहीं भी शादी ब्याह वगैरह में जो हम हिसाब लगाते हैं वो बस इनफ है 200 ग्राम तक, 150 से 150 और 200 ग्राम तक। तो इसकी क्वांटिटी के हिसाब से तो यानी कि अभी जो हमने पकाया है वो केजी से ऊपर है, तो उसको डिवाइड जब आप करेंगे तो 6 to 8% इजीली खा सकते हैं इसका। तो ये है, अब ये देखिए थिकनेस भी आ गई इसकी बिल्कुल, और हमने ये देखना होता है इतनी थिक है। ठीक। अच्छा शाबाशी, जो आपका रेस्टोरेंट है उसके अंदर जो आपने मेन्यू में जो आपने चार्जेस रखे हुए वो दूसरे रेस्टोरेंट से कम रखे हुए होंगे फिर? बिल्कुल कम, जाहिर सी बात है। असल में देखें ये होता है जब आप खुद किसी चीज़ को करते हैं तो उसके अंदर आपको पता होता है कि इसकी ये मार्जिन है और इसकी इस क्वांटिटी में। तो हमने स्कीम भी निकाला हुआ है, बाकायदा काफ़ी अरसे से हमारी चल रही है, बाई 1 गेट 1। हाँ, ये मैंने देखी है। मैं उस दिन शैब बशीर के रेस्टोरेंट में गई थी, मैंने सबसे पहले ऊपर देखा कि एक जिंगर के साथ दूसरा जिंगर फ्री। तो मैंने कहा शैब बशीर इतना महंगा जिंगर मिलता है और आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। अब मैंने तो कहा जी 2 के साथ एक फ्री तो समझ आ जाएगा, लेकिन एक के साथ एक फ्री समझ नहीं आया। तो मैंने कहा क्या इतनी कॉस्ट में पड़ जाता है आपको? तो मतलब फिर उसके ना शैब बशीर क्या बचत तो होती नहीं होगी? बचत नहीं, बेसिकली थोड़ा सा वो देखिए अपने ऊपर होता है कि बहुत से हमने ओकेजन पे हमारी जब एनिवर्सरी आई थी जब से हमने ये डील स्टार्ट किया था, तो अभी तक भी माशाल्लाह ये वो हम चला रहे हैं, क्योंकि अपने हाथ के ऊपर होता है, जितनी सेविंग कर सकते हैं आप जितना अच्छा बना सकते हैं, इसलिए यहाँ से ठीक है। तो अभी तकरीबन हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम डिश आउट करेंगे, इसके बाद डिश आउट करेंगे और इसके बाद जितनी भी चीजें इसके अंदर हम पूरी गार्निश कर देंगे। ये देखिए ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अच्छा शैबशीर, एक ये गाजर की खीर भी होती है, तो मतलब कि गाजर पीस के डाले जाते होंगे सेवइयों की जगह पर? हमने पहले बनाया हुआ है गजरेला जिसे कहते हैं। आप गाजरों को कद्दूकश करेंगे, उसके बाद ये दूध के अंदर ऐड करके इसी तरह हमने चीनी डालेंगे, उसके बाद इसमें इलायची 4 से 5 आपने डाल देना है और उसको पकने के बाद जैसे थिक हो जाती है, इसे आपने देखा होगा गजरेला या गाजर की खीर कहते हैं। इसी हिसाब से हमने इसको आज सेवइयों की खीर बनाई है। तो ये है इसका डिफरेंट दोनों चीज़ों का। ये रहेगा। अच्छा, खीर का ये है कि जितना भी थिक हो उतना अच्छा रहेगा। तो ये इसका पूरा जो हमने, अगर आप सेवइयाँ बना रहे होते हैं तो देखा होगा आपने कि सेवइयाँ जो है दूध में वो तैयारी होती है, या शीर कोरमा बनाते हैं हम, या जिससे सेवइयाँ बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि दूध वाली सेवइयाँ होती है तो दूध होती है। खीर का मकसद ये होता है कि जितना बिल्कुल इसका जो थिक है वो थिकनेस आ जाए। अच्छा, तो थिकनेस प्रॉपर आनी चाहिए। ये चीज़ जो है आप जितने ये देखें, अब ये हमने बना दिए लम्स इसके, ये पूरी खीर की मानी हो गई है। तो इसका मतलब ये कि हमारी ये खीर जो है बिल्कुल तैयार है, और उसको चाहे तो गरम गरम भी खाएं और दोनों चाहे तो उसको ठंडा करके फ्रिज में भी खा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है इस डिश में कि आप इसे गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत मजा करती है। मैंने तो दोनों तरीके से खाई है, इसे कि गरम भी खाई है और ठंडी भी खाई है, तो दोनों का एक अपना ही एक अलग टेस्ट है। बिल्कुल। और ये मीठे में ये फायदा है कि बहुत से लोगों को गरम गरम चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत से लोगों को मतलब ये ठंडी चीजें अच्छी लगती हैं। तो स्वीट ये एक वाहिद ऐसा आइटम है जो इसमें दोनों तरीके से आप दोनों तरीके से इसका बेहतरीन मजा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को गर्म चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो गरम गरम खीर देखा होगा आपने, लोग पतीले से भी खा लेते हैं, तो आदत होती है अक्सर। तो ये एक चीज है। और दूसरा ये कि इसको फ्रीज में करके डीप फ्रीज में खाएंगे तो उसका भी टेस्ट आएगा।
तो ये मीठे में ही फायदा है कि 2 in 1 है इसके अंदर। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि खीर की कुल्फी भी जमाते हैं और वो भी खा रहे होते हैं, तो वो भी एक अलग मजा है। क्या बात है शेफ बशीर, हर चीज की माशाल्लाह से कितनी ज्यादा एक चीज निकल आती है। 2 in 1 3 in 1 हो जाता है कि आप इसको हर तरीके से एक चीज बनाकर खा सकते हैं, तो इसका हर चीज का टेस्ट अपनी जगह पर अलग होता है। अच्छा चीज़ ये है कि बस बेसिकली आपका माइंड क्रिएटिव हो तो डिफरेंट चीज़ें इसलिए बना सकते हैं। अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि आप एक चीज़ पैन में बना रहे हैं, एक चीज़ ओवन में बना रहे हैं, एक चीज़ आप रिंग में बना रहे हैं, तो बेसिकली चीज़ तो वही होती है, सिर्फ इसका नाम डिफरेंट हो जाता है कि किसी चीज़ को आपने स्टीम कर दिया, किसी चीज़ को आपने बॉईल कर दिया और किसी को आपने फ्राई कर दिया, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा चेंज भी ऐसी बात है इसके अंदर। आप चाहें तो टेस्ट को थोड़ा सा हाई और लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का, बहुत से लोग जो है स्पाइसी खाते हैं, तो किसी में स्पाइस कम कर दिया, किसी में ज़्यादा कर दिया, तो ये डिफरेंट मतलब कैटेगरीज होती है इसके अंदर, ये चीज़। ठीक है। अच्छा, कुछ कैटेगरीज में आते हैं कि जैसे कि कोई चीजें गर्म है तो गर्म ही खानी चाहिए, कुछ चीजें ठंडी है तो वो ठंडी ही अच्छी लगती है। लाइक अगर कुल्फी है, कुल्फी हम चूल्हे से उतरी हुई तो नहीं खा सकते, उसे तो डेफिनेटली हमने फ्रिज में रख के ठंडा करके खाना है। हाँ। इसी तरीके से जो चाय का और कॉफी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी गर्म ही पी जाती है। अब ठीक है। पता- अब जो आजकल जो निकली हुई वो आइस टी, आइस टी। आइस कॉफी और इस तरीके से, इसके अलावा कोल्ड टी, कोल्ड कॉफी, तो ये मतलब एक जो कॉन्सेप्ट निकल आया तो उसकी जो तासीर ही गर्म है। तासीर के अलावा कि मतलब वही कहा ना, को ये क्रिएटिव जो माइंड होता है, जब सोचते हैं लोग कि इसी में क्या चेंज किया जाए। अब चाय भी पीने, देखिए आइस चाय हो गई, आइस चाय हो गई। आइस चाय मतलब कोल्ड चाय का तो जब कॉन्सेप्ट ही गर्म है, कॉफी का कॉन्सेप्ट ही गर्म है, तो उसको आइस और ये बना के तो मेरे ख्याल से वो इतना ज्यादा नहीं आप इसको ले सकते अपने टेस्ट में। वो होता ही है कि आप जैसे बताते हैं ना कि गर्मी में अगर है तो उसको उन्होंने ठंडा कर दिया और सर्दी है तो उसको उन्होंने गर्म कर दिया, ताकि एक चीज 2 in 1 दोबारा हो जाए ना। 2 in 1 हो जाए। कोल्ड कॉफी भी आ गई है, और कोल्ड कॉफी भी बिल्कुल सिंपल कोई नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो आइसक्रीम है उसके अंदर ऐड करना होता है आपके अंदर, और ग्राइंड करने से होता है, बेहतरीन से बन जाता है। तो ये एक डिफरेंट चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं सब। ठीक है। क्या अच्छा, ये बात है, देखिए- कितनी खूबसूरती से सजा रहे हैं हम इसे। ये चीजें होती है, खीर लगे ना कि खीर है, पूरा चांदी के वर्क के साथ पूरा जो है तमाम चीजें इसके अंदर ऐड की हुई है। और ये देखें, ये क्या बात है जी, बहुत अच्छे, मतलब कि इतनी अच्छी खूबसूरती जब आ जाती है तो भी खाने का भी दिल चाहता है। कहते खाने हैं का। सबसे मेन चीज होती है खाने में प्रेजेंटेशन। जी हाँ। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है उससे खाने का दिल चाह रहा होता है, उसके बाद टेस्ट उस पर अगर अच्छा हो जाए तो उफ, सोने पे सोने सुहागा पे वाली सुहागा। बात है, जिसने तो सोने पे चांदी है। चलिए जी व्यूअर्स, हमेशा की तरह हमारे जाने का वक्त हो गया। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, नमाज पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, सब के लिए। और आपको यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों ने नोट कर ली होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी, हमारी बातें भी आप लोग को अच्छी लगी होंगी। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ, नई ड्रेसिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ, और आप लोगों की मीठी मीठी कॉल्स के साथ। जब तक मुझे और शेफ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।